के मानूंगी। अगर ऐसा सुनीति कर देती तो ध्रुव कभी ध्रुव नहीं बन पाते, और ध्रुव के मन में अपनी माँ के प्रति, सौतेली माँ के प्रति बैर भाव जागृत हो जाता। इसीलिए तो कहते हैं अपनी संतान को ध्रुव बनाना है या धुंधकारी बनाना है, ये एक माँ के हाथ में होता है। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना। भले ही सुनीति के जीवन में संपत्ति नहीं थी, झोपड़ी में रह रही थी, लेकिन भगवान ने सुंदर मति तो दी थी। तभी तो कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति वहां विपत्ति, वहां पर विपत्तियां होंगी, जहां पर कुमति होगी। तो सुमति का प्रयोग किया किसने? सुनीति ने। अच्छा, सुमति जो थी वो सुनीति के जीवन में ही क्यों आई? सुरुचि को भी तो सुमति आ सकती थी, बेटा आजा मैं तुझे अपने तेरे पिता की गोद में बिठाती हूँ, तो वहां पे सुमति क्यों नहीं आई? क्यों? क्योंकि सुरुचि थी जो थी वो धर्म से दूर थी, इसलिए उनके जीवन में सुमति नहीं थी। और जो सुनीति जो थी, भली वैभव नहीं था, संपत्ति नहीं थी, लेकिन सुंदर मति थी, इसीलिए धर्म पर थी, इसलिए जीवन में सुमति थी। कहने का तात्पर्य जहां पर धर्म होगा, जहां सत्यता होगी, जहां पर कपट नहीं होगा, वहीं पर सुमति होगी। बेटा वो तेरी राजमहल में रहती है ना माँ, वो तेरे पिता को अत्यंत प्रिय हैं। और देख बेटा, मुझसे भूल हो गई, तूने मुझसे पूछा ना कि पिता कहाँ रहते हैं, तो मैंने तेरे लिए तेरे पिता का मार्ग बताया। लेकिन कितनी धन्य है वो माँ जो राजमहल में रहती है, उसने तो तुझे परम पिता का मार्ग बता दिया। मैंने तो तेरे पिता का मार्ग बताया, लेकिन राजमहल में रहने वाली सुरुचि जो है, उन्होंने तो तेरे लिए परम पिता का मार्ग बता दिया। धन्य है वो माँ और धन्य है तू बेटा, सच्चा ज्ञान दे दिया। बात को घुमाकर अपने पुत्र के जो मन में बैर चल रहा था ना, माता के प्रति घृणा चल रही थी, उसको निकाला और प्रेम भर दिया। यही तो माँ का कर्तव्य होता है, बैर को हटाकर, अधर्म को हटाकर, कुमति को हटाकर सद्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। यही तो माँ का कर्तव्य होता है। देख बेटा ध्रुव, तू मुझे प्रणाम नहीं भी करेगा ना, मैं तुझको आशीर्वाद दूंगी, लेकिन ध्यान रखना राजमहल में रहने वाले माता पिता हैं, उनको प्रणाम जरूर करना। क्योंकि जानती थी सुनीति कहीं मेरा बेटा ध्रुव जो है ना, कहीं अनीति के मार्ग पर ना चल जाए, कहीं इसके मन में घृणा भाव ना हो जाए। सुनीति ने भगवान के सामने अपनी झोली को फैला दिया। हे भगवान लक्ष्मी नारायण, मैं अभागन अपने पुत्र के लिए तुमको समर्पित कर रही हूँ। इस जगत के स्वामी तुम ही तो हो। ध्रुव जी ने कहा कि भगवान कहाँ मिलेंगे? सुनीति ने कहा भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान तो हर जगह मिलेंगे, क्योंकि भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। बेटा वो तो सब जगह है, लेकिन प्रेम से प्रकट होंगे। इतना कहकर अपनी झोली को फैलाकर भगवान के सामने अपने पुत्र को समर्पित कर दिया। हे जगत के स्वामी जगदीश्वर भगवान, आज से मेरा बेटा आपका हो गया है। आप चाहे इसको
विख्यात करें या कुख्यात करें, आप इसका जो है जीवन बनाएं या जीवन का हरण करें। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे जगदीश्वर, अब तो ये आपके हाथ में है। भगवान लक्ष्मी नारायण कहने लगे, लक्ष्मी देखो तो सही, एक पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र के लिए, सुयोग पुत्र 5 वर्ष का है, उसको मेरी झोली में दे दिया। आज अपने पुत्र की जिम्मेदारी मेरे हाथों में दे दी। देखो तो सही ये सुनीति का विश्वास कितना बड़ा है। और बंधुओं, माताएं, बहनों, विश्वासो फलदायका, विश्वास होगा तभी फल की प्राप्ति होगी। विश्वास नहीं होगा तो मंदिर में ही पड़े रहोगे, तब भी आपका कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वास से ही फल की प्राप्ति होती है। अपना विश्वास रखकर ध्रुव जी से कहा कि बेटा अपने राजमहल के माता पिता को जरूर प्रणाम करना। ध्रुव जी आए, राजमहल की जो राजमाता है उनको प्रणाम किया। सुरुचि ने कहा, अरे तुम मेरे महल में फिर से आ गया, निकल क्यों नहीं जाता? ध्रुव जी ने दूर से ही प्रणाम किया, मुझे आशीर्वाद दो कि भगवान को प्राप्त करने जा रहा हो वह मुझे प्राप्त हो जाए। इतना जब कहा तो ध्रुव जी महाराज ने सिर को झुकाया। सुरुचि ने ही बेमन से ही आशीर्वाद दे दिया, जा मैं तुझे आशीर्वाद दिया। सुरुचि जानती थी जंगल में शेर चीता